जय हिंद दोस्तों। हमने प्रीवियस वीडियो में सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारियों को देखा है। डेफिनेटली 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या रहने वाला है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल, इसके बाद होगा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, उसके उत्खननकर्ता कौन है, और लास्ट में हम देखेंगे उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है। और इस वीडियो में हम प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों प्रमुख स्थल है। ये इसके उत्खननकर्ता कौन है, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है परीक्षा में, इसके उत्खननकर्ता कौन है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में कुछ प्रमाण दिए। इसके बाद व्हीलर ने 1946 में भी कुछ प्रमाण दिए हड़प्पा सभ्यता के। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का हमारे किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान में रखिए। और इनकी वर्तमान में स्थिति क्या है दोस्तों? तो हड़प्पा की वर्तमान स्थिति क्या है? तो यह दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल ज़िला है, जो कि वहाँ पर वर्तमान में इसकी स्थिति बताई जा रही है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला पॉइंट, जो कि हड़प्पा। अगली साइट हम देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो राखल दास बनर्जी, जो कि 1922 में खोज किए थे। इसके बाद मैके ने 1927 में कुछ साक्ष्य दिए। इसके बाद व्हीलर ने 1930 में भी कुछ साक्ष्य दिए। तो आप इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की उत्खननकर्ता कौन है। तो याद रखिएगा राखल दास बनर्जी, जो कि हमने टॉपिक बाय टॉपिक कवर कराया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सेट किया है। तो याद रखिएगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो वर्तमान स्थिति है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसकी स्थिति है। अगली साइट है हमारे दोस्तों, जो प्रमुख स्थल है चहुंदड़ो। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टॉपिक है चहुंदड़ो। ये इस प्रमुख स्थल है दोस्तों। इसके उत्खननकर्ता कौन है? मैके 1925 में इन्होंने उत्खनन किया था। इसके बाद NG मजूमदार, जो कि 1931 में भी कुछ साक्ष्य प्रदान किए। और यह दोस्तों स्थित है सिंधु नदी के किनारे। तो याद रखिएगा चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो। और दोस्तों ये दोनों जो सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। चहुंदड़ो, जो कि अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? तो यह सिंध प्रांत पाकिस्तान का नवाब शाह ज़िला में स्थित है। याद रखिएगा, ये तीनों साइटें दोस्तों अभी तक पाकिस्तान में ही स्थित पाई गई हैं। तो याद रखिएगा, वर्तमान में इसकी स्थिति है पाकिस्तान। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए। अगली साइट देखते हैं दोस्तों। अगली साइट है हमारी कालीबंगन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनके उत्खननकर्ता कौन थे? तो कालीबंगन के उत्खननकर्ता थे दोस्तों अमलानंद घोष, जो कि 1951 में इस साइट का पता लगाए थे। BV लाल एवं VK थापर भी 1961 में भी कुछ प्रमाण दिए हैं। तो आप याद रखिए, कालीबंगन जिसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, BV लाल एवं VK थापर 1961 में किए थे। और यह दोस्तों स्थित है घग्गर नदी के किनारे। और इसकी जो वर्तमान में स्थिति है वह राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला। आप यदि राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िला में जाते हैं तो इनकी वर्तमान स्थिति कालीबंगन पता चलता है। अगली प्रमुख साइट है कोटदीजी। कोटदीजी दोस्तों इसके उत्खननकर्ता है फजल अहमद, जो कि 1953 में इसका उत्खनन किए थे। और यह स्थित है सिंधु नदी के किनारे। कोटदीजी जो कि बहुत महत्वपूर्ण साइट है और इसकी वर्तमान में स्थित है सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। तो याद रखिएगा, उत्खननकर्ता इसके फजल अहमद, जो 1953 में थे। और यह वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट कोटदीजी प्रमुख स्थल है, जो कि सिंधु सभ्यता का एक इम्पोर्टेंट साइट है। अगली साइट के बारे में देखते हैं दोस्तों, रंगपुर। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रंगपुर जो इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। और यह स्थित है मादर नदी के किनारे। याद रखिएगा, रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। और इनकी वर्तमान में स्थिति क्या है? तो गुजरात का काठियावाड़ ज़िला है यह रंगपुर।
पाया जाता है। तो याद रखिएगा गुजरात का जो काठियावाड़ ज़िला है वहाँ पर रंगपुर जो सिंधु सभ्यता की साइट पाई गई है, इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगली प्रमुख साइट के बारे में देखते हैं। तो रोपड़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप इसको इसकी बिल्कुल मत करिए। इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा, आप बिल्कुल मत स्किप करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यज्ञदत्त शर्मा 1953 और 1954। यह रोपड़ दोस्तों स्थित है सतलज नदी के किनारे, जो कि इम्पोर्टेंट है। रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है और उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, तो ये वर्तमान में पंजाब का रोपड़ ज़िला है जहाँ पर यह साइट पाई जाती है। अगली साइट है दोस्तों लोथल, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोथल के दोस्तों उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव, याद रखिएगा रंगनाथ राव लोथल के उत्खननकर्ता थे। और यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, गुजरात का अहमदाबाद ज़िला। लोथल जो कि महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता की एक साइट है और ये वर्तमान में गुजरात का अहमदाबाद ज़िला में स्थित है। अगली साइट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो इसके उत्खननकर्ता भी यज्ञदत्त शर्मा थे। 1958 में आलमगीरपुर के उत्खनन से उन्होंने पता लगाया आलमगीरपुर। और यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह है हिंडन नदी के किनारे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंडन नदी के किनारे यह स्थित है। और आलमगीरपुर की जो वर्तमान में स्थिति है, तो वह उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िला में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मेरठ ज़िला जहाँ आलमगीरपुर है, इसको उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। अगली इम्पोर्टेंट साइट है दोस्तों सूतकांगेदोर, यह इम्पोर्टेंट है, जो कि उत्खननकर्ता है इनके ऑरेनस्टाइन्स, जो 1927 में इसका उत्खननकर्ता थे। और इन्होंने पता लगाया कि सिंधु सभ्यता में सूतकांगेदोर नाम की एक साइट है जो कि स्थित है दास्का नदी के किनारे, याद रखिएगा यह दास्का नदी के किनारे स्थित है। और इसकी वर्तमान में क्या स्थित है, तो यह दोस्तों पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा दास्का नदी के किनारे, जो कि पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। सूतकांगेदोर, इसके उत्खननकर्ता थे ऑरेनस्टाइन्स, जो कि 1927 में। अगली साइट है बनमाली, एक और इम्पोर्टेंट साइट है। उत्खननकर्ता कौन थे, तो इसके उत्खननकर्ता थे रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट, जो कि 1974 में इसको उत्खनन किए थे। और यह दोस्तों स्थित है रंगोई नदी के किनारे, याद रखिएगा रंगोई नदी के किनारे बनमाली। इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, तो हरियाणा का हिसार जिला, जो कि बनमाली साइड स्थित है, जिसके खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में। अगली इम्पोर्टेंट साइट है दोस्तों धौलावीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा धौलावीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसके उत्खननकर्ता थे जेपी जोशी, जो कि 1967-1968 में किए थे। और रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट ने 1991 में किया था। और यह दोस्तों धौलावीरा स्थित है लूनी नदी के किनारे, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। और यह भी पूछा जाता है कि धौलावीरा साइट के खोजकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा जेपी जोशी, जो कि 1967 में और 1968 में किए थे। और यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों धौलावीरा की जो वर्तमान में स्थिति है, तो यह गुजरात का कच्छ जिला, जो कि खादिर द्वीप पर स्थित है, वर्तमान में यह साइट उपस्थित है। तो याद रखिएगा गुजरात का कच्छ जिला धौलावीरा के लिए प्रमुख है। अगली जो प्रमुख साइट है सोतका, दोस्तों सोतका जो इसके उत्खननकर्ता थे जॉर्ज डेल्स 1962 में इस साइट के उत्खननकर्ता थे। और यह स्थित है साकीदौर नदी के किनारे, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इस दोस्तों सोतका जो कि इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, तो यह दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल हमने 13 साइटों के बारे में हमने डिटेल से जाना, जो कि प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, नदी एवं वर्तमान में स्थिति क्या है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। दोस्तों प्रीवियस वीडियो को ज़रूर विजिट करिए, जिसमें हमने सिंधु सभ्यता की प्रमुख साइटों के बारे में देखा है और उन साइटों में कौन सा इम्पोर्टेंट है और किस साइट में क्या साक्ष्य मिला है और कौन से साक्ष्य के लिए कौन सी साइटें जानी जाती है। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर विजिट करिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।